अब हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में। पंचपीर। पंचपीर किसको बोलते हैं? राजस्थान के वे 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग करते हैं, उनको हम लोग पंचपीर कहते हैं, है ना। 5 ऐसे लोक देवता हैं राजस्थान के जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। कौन कौन से हैं? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। एक कहावत है, पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा। इस दोहे के माध्यम से ये जो 5 के 5 लोक देवता है ये हमें याद हो जाते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़, इनको हम लोग लक्ष्मण का अवतार के नाम से जानते हैं। पाबूजी राठौड़ को किसके नाम से जानते हैं? सर, इनको हम लोग लक्ष्मण का अवतार के नाम से भी जानते हैं। पाबूजी का जन्म होता है 1239 ईस्वी को कोल्लू गांव फलोदी में। पाबूजी का जन्म कब होता है? 1239 ईस्वी को होता है कोल्लू गांव फलोदी में। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी जो है ये मारवाड़ के शासक राव आस्थान के बेटे थे और राव सिया के वंशज से आते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? राव आस्थान जी। ये राव सिया के वंश से संबंधित है। बाबूजी के उपनाम है, जैसे कि इनको गौ रक्षक देवता के नाम से जानते हैं। इन्होंने गायों की रक्षा की, इस कारण से इनको गौ रक्षक देवता कहते हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। इनको प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। इनको ऊंटों का देवता के नाम से भी जानते हैं। बाबूजी की जो घोड़ी है उसका नाम था केसर कालमी। ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये देवल चारणी की घोड़ी थी। देवल चारणी जो है उसने बाबूजी को ये घोड़ी दी थी। इनकी माता का नाम जो था वो था कमला दे। इनकी माता का क्या नाम था? बाबूजी की कमला दे था। मारवाड़ में सबसे पहले अगर ऊंट लाने का कोई किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है बाबूजी को ही जाता है। बाबूजी जो है इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। फूलम दे जिसे एक अन्य नाम इनका सुप्यार देवी था, जो कि अमरकोट के सूरजमल सोडा जो है उनकी ये बेटी थी। बाबूजी जो है इन्होंने विवाह के समय केवल 3.5 फेरे ही लिए थे। इसका कारण क्या था वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। बाबूजी जो है इन्होंने क्या किया, विवाह के समय केवल और केवल 3.5 फेरे ही लिए थे। ऊंट पालक जाति जो है रायका रेवारी, वो इनको अपना आराध्य देव मानती है। ऊंट पालक जाति जो है वो क्या मानती है? इनको अपना आराध्य देव मानती है। कारण क्या था? बाबूजी जो है, बाबूजी का बहनोई था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची जो है ये जायल नागौर का निवासी था। इसने क्या किया, देवल चारणी की जो थी उसकी गायों को ये चुरा करके ले गया था। तब क्या हुआ कि उस टाइम बाबूजी जो है वो फेरों में बैठे हुए थे। उसी दौरान उनको पता चलता है कि देवल चारणी जो है वो पुकार रही है कि मेरी गायों को छुड़ा करके लाए। तो बाबूजी क्या करते हैं कि 3.5 फेरों के बीच में उठ जाते हैं और वो गायें लाने के लिए चले जाते हैं अपने बहनोई जिंदराव खिंची के पास में। देचू गांव फलोदी जो है वहां पर इन दोनों के बीच में होता है युद्ध। इस युद्ध में बाबूजी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इनका समाधि और मुख्य स्थल जो है, मुख्य मंदिर जो है वो है कोलूमंड फलोदी के अंदर, है ना। इसकी समाधि कहाँ पर बनाई जाती है? कोलूमंड फलोदी में बनाई जाती है, जहाँ पर इनकी जो पाग है वो दाईं ओर झुकी हुई है। पाग का मतलब जो साफा है वो कहाँ पर झुका हुआ है? दाईं ओर झुकी हुई है इनकी पाग। नायक जाति के जो लोग होते हैं वो रावण अथवा वाद्य यंत्र के साथ में क्या करते हैं? बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं, है ना। बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ में। बाबूजी जो है इनके जो वीर गाथा के गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं पवाड़े। बाबूजी के पवाड़े जो कि माठ वाद्य यंत्र के साथ में नायक और रेबारी जाति के जो लोग हैं
वो गाते हैं। ठीक है, इनका मेला कहाँ पर पड़ता है? तो इनका मेला इनके मुख्य मंदिर में ही पड़ता है। मुख्य मंदिर जैसा कि हमें पता है कहाँ पर है, कोलूमंड में। कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है। बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे? तो बाबूजी के सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी। कौन कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी। बाबूजी जो है इन्होंने गुजरात के शासक आना बघेला जो है इनसे विद्रोह करके 7 थोरी भाई थे, चांदा, देवा, खापू और पेमा, इनको जो है बाबूजी ने शरण दी थी। बाबूजी का अन्य मंदिर है एक आड़ उदयपुर में भी। बाबूजी का अन्य मंदिर कहाँ पर है? आड़ उदयपुर में। मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो बाबूजी को पीर मान करके पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को क्या मानते हैं? पीर। इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं इनके बारे में लिखी हुई, जैसा कि आसिया मोड़ जी जो है वो लिखते हैं बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश कौन लिखते हैं? आसिया मोड़ जी। बिट्ठू मियाँ जी लिखते हैं बाबूजीरा छंद। बाबूजीरा छंद कौन लिखते हैं? बिट्ठू मियाँ जी। बाबूजीरा सोरठा लिखते हैं रामनाथ कविया। रामनाथ कविया जो है वो लिखता है बाबूजीरा सोरठा। बाबूजीरा दुहा लिखते हैं लगराज। बाबूजीरा दुहा कौन लिखते हैं? लगराज। बाबूजी के गीत लिखे जाते हैं बांकी दास के द्वारा। बांकी दास लिखते हैं बाबूजी के गीत, जबकि बाबूजी की बात लिखती है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत क्या लिखते हैं? बाबूजी की बात। नेक्स्ट है रामदेव जी तंवर। रामदेव जी जो कि तंवर वंशीय थे, इनको पीरों के पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पीरों के पीर के नाम से भी। इनका जन्म होता है उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर होता है इनका जन्म। कब होता है? तो इनका जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको हम लोग बाबेरी बीज या फिर दूज के नाम से भी जानते हैं। रामदेव जी के पिता जो थे इनका नाम था अजमाल जी तंवर, जबकि माता का नाम था मैणा दे। अजमाल जी तंवर पिता थे, माता थी मैणा दे। इनकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम था नेतल दे। पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे था, जो कि अमरकोट के दले सिंह सोडा की अपंग पुत्री थी, है ना। इनकी जो पत्नी थी ये अपंग थी। अमरकोट के दले सिंह सोडा जो है इनकी बेटी थी। अब रामदेव जी का जो घोड़ा है उसका नाम था लीला। घोड़ा क्या था? लीला। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ की जो समाधि है वो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। बालीनाथ जी की समाधि कहाँ पर है? सर ये है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके बड़े भाई वीरमदेव जो है इनको बलराम का अवतार मानते हैं। इसके अलावा रामदेव जी को रूणी चेहरा धनी कहते हैं, पीरों के पीर भी कहते हैं। मुसलमान जो है इनको रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं, क्या पुकारते हैं। इनको पीरों का पीर क्यों कहते हैं? क्योंकि मक्का से आए 5 पीरों ने रामदेव जी के जो चमत्कार थे, इनको हम लोग परचा कहते हैं, वो देख करके इनको ये उपाधि दी थी। रामदेव जी जो है इन्होंने अपने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी जो है उनसे पोकरण प्राप्त करके भैरव राक्षस का वध किया, है ना। पोकरण जो है यहाँ पर भैरव राक्षस रह रहा था, तो क्या होता है कि पोकरण प्राप्त करते हैं ये बाल्यावस्था में ही मल्लीनाथ जी से, और भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। बाद में पोकरण जो है वो अपनी भतीजों को ये दहेज में दे देते हैं। रामदेव जी की जो भजन है उनको हम लोग ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कि कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने क्या किया? भेदभाव मिटाने के लिए कामड़िया पंथ जो है वो चलाया था। इन्होंने हिंदू धर्म में शुद्धिकरण करने के लिए परावर्तन अभियान भी इन्होंने चलाया था। मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको हम लोग रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिखिया। भक्त जो है उनके द्वारा कपड़े या मिट्टी के घोड़े इनको समर्पित किया जाता है इनके मंदिर में। इनके जो रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उन चमत्कारों को परचा कहते हैं, और जो रात्रि में जागरण लगता है उसको हम लोग जम्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जम्मा के नाम से। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है, मंदिरों को जैसा कि मैं पता है देवरा के नाम से जानते हैं, जैसे कि रोनेचा और रामदेवरा जो है ये इनके मुख्य मंदिर है, जो कि है जैसलमेर में। रामदेवरा जो है ये
राम सरोवर झील के किनारे पर है। इन्होंने 1458 ईस्वी को जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? 1458 ईस्वी को। जबकि विक्रम संवत की बात करें तो वो है 1515 ईस्वी। इसमें हम लोग 57 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 1515 ईस्वी, है ना। जैसा कि हमें पता है विक्रम संवत जो है ये ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल बीज या द्वितीय से लेकर के एकादशी तक, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। फड़ वाचन कौन करता है? तो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो मेले पर क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं, है ना। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य करती है इनके मेले पर। इनसे ठीक एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई जो है मेघवाल, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। आपसे पूछ लेंगे कि इनकी धर्म बहन कौन है, तो इनकी धर्म बहन है डालीबाई मेघवाल, जिन्होंने एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। इनका जो मंदिर है, मंदिर पर 5 रंगों की पंचरंगी ध्वजा, जिसे हम लोग नेजा कहते हैं, वो चढ़ाई जाती है और मंदिर में चरण चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। मंदिरों की जैसा कि हमें पता है देवरा कहते हैं। इनका फड़ वाचन जो है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में कामड़िया भोपा जो है वो करता है। इनके अंदर अन्य मंदिर कहाँ पर है? तो एक है उडू कश्मीर बाड़मेर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। सुरता खेड़ा चित्तौड़, है ना, सुरता खेड़ा चित्तौड़। बिराठिया ब्यावर। राजस्थान का छोटा रामदेव जो है वो है खुनियास अजमेर में। राजस्थान का छोटा रामदेव है खुड़ियास अजमेर में, जबकि केवल छोटा रामदेव पूछ ले तो वो है गुजरात में। केवल छोटा रामदेव कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट हम लोग देवता पढ़ने वाले हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान जो है इनका जन्म होता है ददरेवा चूरू में। कहाँ पर होता है? ददरेवा चूरू में। कब होता है? 1003 विक्रमी संवत को। ये जो सन है ये हम लोग मोटा मोटी याद रख लेंगे, बाकी इतनी याद रहते भी नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाता है। मोटा मोटी याद रख लेंगे, लगभग 1000 आसपास 1000 ईस्वी विक्रम संवत के आसपास इनका गोगा जी का जन्म हुआ था। इनके जो पिता है गोगा जी के वो है जेवर सिंह, जबकि माता का नाम है बाछल देवी। गोगा जी के पिता जेवर सिंह है, माता है बाछल देवी। गोगा जी के जो गुरु है वो है गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी है। इनकी जो घोड़ी है वो है नीली घोड़ी। केलम देह जो कि कोलुमंड की राजकुमारी थी, इनकी पत्नी थी। इतनी पत्नी थी केलम देह जो कि कोलुमंड की राजकुमारी थी। प्रतीक की बात करें तो हाथ में ये भाला रखते थे। गोगा जी जो है ये क्या करते थे? हाथ में रखते थे भाला। किसान जो है हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी बांधते हैं, हल और हाली दोनों के। हाली का मतलब हो गया कृषक, जिसमें 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। महमूद गजनवी जो है इन्होंने इनको जहार पीर नाम दिया। महमूद गजनवी ने इनको क्या नाम दिया? जहार पीर नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि गोगा जी जो है इन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी जो है उनसे युद्ध किया था। तो युद्ध में इनकी जो वीरता थी उसको देख करके महमूद गजनवी जो है इन्होंने इनको कहा कि ये तो जार पीर है। जार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता, लेकिन ये उस युद्ध में वीर गति को ही प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी जो है इनको हिंदू तो कहते हैं नागराज, इसके अलावा इनको गोगा बप्पा के नाम से भी जानता है, जबकि मुसलमान कहते हैं गोगा पीर। गोगा जी जो है इन्होंने विवाह से पहले इनकी जो पत्नी थी केलम दे, इनको सांप ने डस लिया था। तब ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट होते हैं और नाग देवता ने इनको नागों के देवता होने का वरदान दे दिया। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन जो है इन्होंने क्या किया? जमीन बंटवारे के विवाद के कारण सारी जो गायें हैं वो महमूद गजनवी को दे दी थी, है ना। गोगा जी के जो मौसेरे भाई है अर्जन और सर्जन, इन्होंने जमीन बंटवारे के विवाद के कारण सारी की सारी गायें दे दी महमूद गजनवी को। इस कारण से गोगा जी जो है इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया गायों की रक्षा के लिए, और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ददरेवा में इनका शीश गिरता है, और जिसको हम लोग शीश मेड़ी के नाम से जानते हैं, जबकि इनका धड़ जो गिरता है वो गिरता है धुरमेड़ी में, अर्थात गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी को धुरमेड़ी के नाम से जानते हैं।
गोगामेड़ी जैसा कि हमें पता है नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगाजीरा रसावला जो है वो लिखा था बिट्ठू मियाँ ने। ये बिट्टू नहीं है, ये नाम है बिट्ठू मियाँ। क्या नाम है? बिट्ठू मियाँ। गोगाजी रसावला जैसा कि हमने पढ़ा, किसने लिखा? तो सर ये लिखा बिट्ठू मियाँ ने। गोगाजी के जो थान है जिनको गोगाजी के जो थान है अर्थात पूजा स्थल जो है वो खेतड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। थान पर एक पत्थर पर सर्प की जो आकृति है वो बनी हुई होती है। गोगाजी का जो मेला भरता है वो भरता है गोगा नवमी के दिन, जो कि आती है भाद्र कृष्ण नवमी को आती है। कहावत प्रचलित है कि गांव गांव खेतड़ी, गांव गांव गोगो। गोगाजी की जो ओल्डी है अर्थात झोंपड़ी है वो है सांचौर जालोर के अंदर। कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। गोगाजी के जो बेटे हैं केसरिया कुंवर जी, इनके थान पर सफेद ध्वजा जो है वो चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं तेजाजी। तेजाजी जिनको हम लोग सर्परक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म होता है खड़नाल नागौर में। तेजाजी का जन्म कहाँ पर होता है? खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को, है ना, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका होता है जन्म। तेजाजी जो है ये जाट जाति की धौलिया गोत्र के थे। इनके पिता थे ताहड़ जी, माता का नाम है राम कुंवरी। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी है, माता का नाम है राम कुंवरी। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे है। पनेर अजमेर की निवासी थी। इनका ससुराल कहाँ था? तो इनका ससुराल था तेजाजी का पनेर अजमेर। तेजाजी की घोड़ी जो थी उसका नाम था लीलन, जिसे हम लोग श्रृंगारी के नाम से भी जानते हैं। तेजाजी को और किन किन नामों से जानते हैं? सर्परक्षक देवता, काला और बाला के देवता, धौलिया वीर, कृषि उपकारक देवता, है ना। कृषि उपकारक के अलावा शिव का अवतार भी इनको कहते हैं। शिव का अवतार किनको कहते हैं? सर ये कहते हैं तेजाजी को। इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है अश्वारोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा, जिसमें जीभ को सांप डसता हुआ दिखाया गया है। तेजाजी जो है ये अश्वारोही रूप में तलवारधारी इनकी प्रतिमा है, जिसमें जीभ को जो है सांप डसता हुआ दिखाया गया है। इनके जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के पुजारियों को घोड़ला कहते हैं। सर्पदंश का इलाज करते हैं ये इनके पुजारी। इनके जो चबूतरे होते हैं उनको कहते हैं थान। तेजाजी के चबूतरों को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। किसान जो है वो खेत की बुवाई करते समय तेजा गीत गाते हैं, जिसे तेजा टेर के नाम से भी जानते हैं। तेजाजी जो है इनको चंद्रिया ब्यावर में सांप ने डस लिया था। तेजाजी को सांप ने कब डसा? चंद्रिया ब्यावर में डसा था। क्यों डसा था? क्योंकि लाछा गुजरी जो है इनकी गायों को आमेर के जो मेर थे वहां के मीणाओं से छुड़ाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। ये जो लाछा गुजरी थी इनकी गायों को आमेर के जो मेर थे, आमेर के जो मीणा थे, उनसे छुड़ा रहे थे गायों को। उसी दौरान जो है तेजाजी को सौंदर्या नामक स्थान पर सांप ने डस लिया और सुरसुरा अजमेर जो है यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कब प्राप्त होते हैं? तो तेजा दशमी के दिन वीर गति को प्राप्त होते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। उनकी जो मृत्यु है उसकी सूचना देती है उनकी घोड़ी लीलन, जिसके बाद में उसकी पत्नी जो पेमल है वो भी सती हो जाती है। इनकी जो निर्वाण स्थली है वो है सुरसुरा अजमेर। निर्वाण स्थली कौन सी है? सुरसुरा अजमेर है। इसके अलावा इनका एक अन्य मंदिर भी है भावता अजमेर के अंदर। तेजाजी जो है ये अजमेर जिले के मुख्य देवता है। कहाँ के मुख्य देवता है? अजमेर के।
इनकी जो कर्म स्थली है वो है बासी दुगारी बूंदी, जहाँ पर इनका मंदिर भी है। इनका मुख्य मंदिर जो है वो है परबतसर डीडवाना कुचामन में, जहाँ पर तेजाजी पशु मेला भी लगता है। महाराजा अभय सिंह के काल में तेजाजी की जो मूर्ति है वो सुरसुरा से परबतसर लाई गई है ना। पहले जो है इनकी मूर्ति कहाँ पर थी, इनके निर्वाण स्थल सुरसुरा में थी, जो कि महाराणा अभय सिंह के काल में सुरसुरा से कहाँ लाई गई, परबतसर। 2011 को तेजाजी पर डाक टिकट जारी होता है 5 रुपये का। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है देवनारायण जी, जिनको हम लोग विष्णु का अवतार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विष्णु का अवतार। इनका जन्म होता है गोठ दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का जन्म होता है गोठ दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में। इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। देवनारायण जी की बचपन का नाम था उदय सिंह। इनको विष्णु का अवतार के नाम से भी जानते हैं। ये बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे। देवनारायण जी जो है इनको विष्णु का अवतार कहते हैं। ये बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे। इनके पिता का नाम है सवाई भोज, जबकि माता का नाम है शेडू खटाणी। क्या नाम है, शेडू खटाणी। इनका जो घोड़ा है उसका नाम है लीलागर। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। क्या नाम था, पीपल दे। देवनारायण जी जो है ये आयुर्वेद और औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। आयुर्वेद और औषधि शास्त्र के ये क्या थे, ज्ञाता थे। देवनारायण जी की जो फड़ है वो है सबसे लंबी और सबसे पुरानी। इनकी फड़ सबसे लंबी भी है और सबसे पुरानी भी है देवनारायण जी की। गुर्जर भोपे जो है ये जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में इसका करते हैं वाचन। इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी होता है 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का, है ना। इनकी फड़ पर जारी होता है 1992 को 5 रुपये का, जबकि देवनारायण जी खुद पर जारी होता है 2011 को 5 रुपये का। इनका जो मुख्य मंदिर है वो है आसिंद भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे पर। मुख्य मंदिर कहाँ पर है, आसिंद में खारी नदी के किनारे। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। देवमाली ब्यावर जो है यहाँ पर इनका देहांत होता है। इसे बगड़ावतों का गांव के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अलावा इनके अन्य मंदिर है देवधाम जोधपुरिया टोंक में और देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ में। इन्होंने गोबर और नीम का महत्व बताया, क्योंकि आयुर्वेद और औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे, तो जाहिर सी बात है ये इसी प्रकार का कुछ महत्व बताएंगे। तो इन्होंने बताया गोबर और नीम का महत्व। इनके देवरों अर्थात मंदिरों में प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, ईंटों की। अन्य लोक देवता देख लेते हैं, जैसे कि पहले देख लेते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा के लोक देवता हैं। ये मारवाड़ के शासक हुआ करते थे। इनके पिता का नाम राव सलखा था, जो कि महेवा बाड़मेर के शासक थे। इनकी पत्नी जो थी वो थी रूपा दे। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है वो तिलवाड़ा में बना हुआ है, लूनी नदी के किनारे। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में। इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक। मल्लीनाथ जी का मेला कब से कब लगता है, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। नेक्स्ट आते हैं तलीनाथ जी। तलीनाथ जी इनका मंदिर है पांचोटा जालोर में, है ना। कहाँ पर है, पांचोटा जालोर में। इनको ओरण का देवता के नाम से भी जानते हैं तलीनाथ जी को, क्योंकि मंदिर के आसपास में वह क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं उनको कहते हैं ओरण। इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। तलीनाथ जी जो है इनका मूल नाम क्या था, गांगदेव राठौड़। ये मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के पुत्र थे। इनके गुरु थे जालंधर नाथ। क्या नाम था, जालंधर नाथ। जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। फिर है वीर कल्ला जी राठौड़, जो कि रनेला या रूणेला सलुम्बर के देवता हैं। कल्ला जी कहाँ के देवता हैं, रनेला या रूणेला सलुम्बर के। ये 4 हाथों वाले देवता हैं और इनको शेषनाग का अवतार के नाम से भी जानते हैं। मीराबाई जो है वो कल्ला जी की थी बुआ। कल्ला जी आस सिंह के पुत्र थे, मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई।
आज सिंह जो है ये जयमल राठौड़ के छोटे भाई हुआ करते थे। वीर कल्ला जी की छतरी कहाँ पर है, तो ये बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर। उसके बाद है रूपनाथ जी या जरड़ा जी, जो कि कोलुमंड फलोदी के देवता हैं। बाबू जी के चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए ये जाने जाते हैं। बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी जो है इनके बेटे थे। हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है मामादेव, जिनको वर्षा के लोक देवता के नाम से भी जानते हैं। इनको खुश करने के लिए बलि भैंसा जो होता है उसकी बलि देनी पड़ती है। इनका जो है मंदिर नहीं होता है, बल्कि लकड़ी का तोरण होता है गांव के बाहर। मिट्टी के घोड़े जालोर के खरजी गांव में बनाए जाते हैं। देव बाबा, जो कि नगला जहाज भरतपुर के देवता हैं। इनको ग्वालों के पालनहार के रूप में जाना जाता है। इनकी सवारी है भैंसा। इनका जो पूजा स्थान है वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे इनका पूजा स्थान बनाया जाता है। इलोजी की बात करें तो यह है बाड़मेर के देवता। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। ये अविवाहितों को दुल्हन देते हैं। होलिका जो है वो थी इनकी प्रेमिका। ये स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे थे इलोजी। बाड़मेर में होली पर इलोजी की जो बारात है वो निकाली जाती है। बाड़मेर में क्या है, होली पर इलोजी की क्या निकाली जाती है, बारात निकाली जाती है। नेक्स्ट है भूरिया बाबा, जिनको हम लोग गौतमेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। यह है पोसलिया सिरोही के देवता। भूरिया बाबा, जिनको गौतमेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ के देवता हैं, पोसलिया सिरोही के। गोडवाड़ क्षेत्र की जो मीणा जाति है, मीणा जाति की इष्ट देव है ना। भूरिया बाबा जो है ये गोडवाड़ क्षेत्र की जो मीणा जाति है इनके इष्ट देव है। हरिराम बाबा की बात करें तो यह है जोरड़ा गांव नागौर के देवता। हरिराम बाबा जोरड़ा गांव नागौर के देवता हैं। मंदिर में इनकी बाम्बी की जाती है पूजा। भूमिया जी जो है यह है जयपुर के देवता। इनको भूमि रक्षक देवता के रूप में जानते हैं। जयपुर में नारसिंह भूमिया जो है इनका मंदिर है। नारसिंह भूमिया का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में। नेक्स्ट आते हैं क्षेत्रपाल, जिनको हम लोग क्षेत्रपाल के नाम से भी जानते हैं। ये डूंगरपुर में इनका मंदिर है। क्षेत्रपाल या चित्रपाल डूंगरपुर में। राजस्थान में इनको ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रपाल के वैसे मंदिर हर जगह है, लेकिन सर्वाधिक मंदिर आपसे पूछ ले तो वो है डूंगरपुर के अंदर। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट लोक देवता हम लोग पढ़ेंगे बग्गा जी जाट। बग्गा जी या बिग्गा जी जाट जो है ये है रेडी गांव बीकानेर के। ये जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। झुंझार जी, जो कि इमलोआ सिक्कर के लोक देवता हैं। ये शेखावाटी के लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है, झुंझार जी को। इनका मेला लगता है रामनवमी के दिन। कब लगता है, झुंझार जी का जो मेला है ये लगता है रामनवमी को। फिर है वीर फता जी, इनका मंदिर है सांथू गांव जालोर में। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। वीर फता जी सांथू गांव जालोर, मेला लगता है भाद्र शुक्ल नवमी को। फिर है आलम जी। आलम जी जो है, आलम जी का दौरा है बाड़मेर में इनका मंदिर है। आलम जी का मंदिर, आलम जी का दौरा बाड़मेर में है। ये घोड़ों के लोक देवता के रूप में विख्यात है और ये जैत मालोद राठौड़ थे। आलम जी क्या थे, जैत मालोद राठौड़ थे। इनका मंदिर बना हुआ है लूणी नदी के किनारे। कहाँ पर बना हुआ है, लूणी नदी के किनारे। आलम जी का दौरा बाड़मेर में। डूंग जी जवार जी की बात करें तो ये बठोट पटोदा सिक्कर के लोक देवता हैं। इनको शेखावाटी के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये शेखावाटी के लोक देवता थे। कुंडा पंथ मलिनाथ जी ने चलाया था। कुंडा पंथ किसने चलाया, तो सर ये चलाया मलिनाथ जी ने। वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में देख लेते हैं। जी, वीर कल्ला जी के बारे में जैसा कि हमने ये वाली जो जानकारी ऊपर वाली ये तो हमने पढ़ ली थी पहले। वीर कल्ला जी जो है ये रनेला या रुणेला सलूंबर से संबंधित है। ये 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। मीराबाई जो है इनकी बुआ थी। ये आज सिंह के पुत्र थे। मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आज सिंह जो है इनके ये पुत्र थे। इनकी जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के
भोरपहोल पर। इसके अलावा जो अन्य जानकारी थी वो भी अब देख लेते हैं। अकबर के समय में क्या होता है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, जिसमें इन्होंने अपने चाचा जयमल राठौड़ जो है उनको कंधों पर बैठा करके युद्ध किया था, है ना। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई चार हाथों से कोई व्यक्ति लड़ रहा है, इस कारण इनको चार हाथों वाले देवता के रूप में जानते हैं। गुजरात में तो इनको भाथी खत्री के नाम से जानते हैं। मालवा में जुझारू वीर के रूप में इनकी पूजा होती है। किस नाम से? जुझारू वीर के नाम से। सामलिया डूंगरपुर जो है, यहाँ पर काले पत्थर की इनकी प्रतिमा है, जिस पर अफीम और केसर जो है वो चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण जानकारी को पढ़ लिया है। अब आपका काम यह है कि बार बार इनका रिवीजन करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भी आपके मित्रगण किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू।